নোটবন্দিকে সমর্থন সুপ্রিম কোর্টের। নোট বাতিল করার ক্ষমতা রয়েছে কেন্দ্রের। মোদির সিদ্ধান্তে কোনো ভুল ছিল না, সাফ জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। आखिरकार डिमोनेटाइजेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही गया। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए उन 58 पिटिशंस को रिजेक्ट कर दिया जो डिमोनेटाइजेशन के फैसले को चैलेंज कर रही थी। काफी वक्त पहले यानी कि जब 8 नवंबर 2016 को जब ये फैसला लिया गया था नोटबंदी का, उसके बाद ये पिटिशंस लागू की गई थी कि सरकार ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है और इसके चलते लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी है और इसमें कोई तैयारी नहीं थी, अचानक ये फैसला लिया गया था। तो इस तरह से कुल 58 पिटिशंस अलग अलग लोगों ने दायर की थी जो सुप्रीम कोर्ट में काफी वक्त तक सुनी नहीं गई थी। लेकिन पिछले 1 साल से इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और उसके बाद सरकार से 7 नवंबर 2022 को सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो अपने सारे जो चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हों या फिर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड हैं वो कोर्ट में जमा कराएं और उसके बाद उस पर फैसला लिया जाएगा। और उसके बाद ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया था। आज सुबह ही 10:30 बजे 5 जजेस की ये बेंच बैठी और उन्होंने इसमें फैसला दिया कि सरकार का फैसला सही था और काफी सोच समझकर इस फैसले को लागू किया गया था। और साथ ही ये भी कहा कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड मैटर है जिसको अब वापस नहीं लिया जा सकता और इसको वापस लेना अब सही नहीं होगा। एक अन्य पिटीशन इसमें यह भी थी कि अभी फिर से कुछ लोगों के जो पैसे रह गए हैं उनको बदला जाए, एक विंडो खोली जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ही 52 दिन का विंडो दिया जा चुका था और अब कोई और विंडो नहीं खोली जा सकती, यानी जो रुपए रह गए हैं जिन लोगों के वो अब एक्सचेंज नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर सरकार के लिए एक बड़ी राहत का ये फैसला है डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी को चैलेंज करने का। और अब इस मामले में एक तरह से पूरी तरह मोहर लग चुकी है कि डिमोनेटाइजेशन का फैसला सही है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस पर कोई सवाल उठाने का आगे जो है वो औचित्य नहीं रह जाता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि इस पॉलिसी में कोई खामी नहीं है। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ नीरज ठाकुर, कोलकाता टीवी के लिए दिल्ली से।